हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। आई होप कि आप सभी खुश होंगे। आई होप कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जी क्या है चेक कर लेती हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। देखिए, जिसको जितना मैच करे उतना इस रीडिंग को रखिए, ठीक है। रीडिंग कितना मैच करती है प्लीज़ इस चीज़ को भी आप ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की जो एनर्जी है वो आपके रिश्ते की क्या है। देखिए, आप दोनों अगर मैरिड हैं तो आप इस रीडिंग को बिल्कुल देख सकते हैं। अगर आपकी कोई लव लाइफ है बिल्कुल देख सकते हैं आप इस रीडिंग को। किसी प्यार के लिए, शादीशुदा पति पत्नी के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए, या फिर किसी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, किसी के लिए भी आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो क्लियर मैंने इसलिए कर दी है क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही सवाल पूछते हैं, मैम आपने जो रीडिंग की है हम शादीशुदा हैं तो क्या देख लें, मैम आपने जो रीडिंग की है तो हमारी लव लाइफ है तो क्या हम देख लें। तो भाई मेरा एक ही जवाब रहता है कि बिल्कुल देखिए। रीडिंग अगर रेजोनेट कर रही है, रीडिंग अगर कनेक्ट कर रही है तो क्यों नहीं देखिए, बिल्कुल देखिए इस रीडिंग को। मैं करिए आप लोगों के लिए रही हूँ, है ना। बट आपको कैसे देखनी है, आपको आपके पर्सन का नेम देख लेना है और 3 बार सच्चे दिल से उनका नाम लीजिए और इस रीडिंग को देखिए। एक सेकेंड, चलिए ठीक है। तो देखते हैं आज आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रही है, आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, ठीक है। एनर्जी रुक क्यों रही है, स्टक क्यों हो रही है। कार्ड बड़े भारी भारी से लग रहे हैं, मतलब कार्ड ऐसा लग रहा है जैसे कार्ड को पकड़ रही हूँ ना, कार्ड बड़े हैवी हैवी से फील हो रहे हैं। पता है कब होते हैं ऐसे फील, जैसे कैसे बताऊँ, जैसे मन भारी भारी सा होता है ना, आप समझ सकते हो। सम टाइम्स आई डोंट नो कि आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं, लेकिन जब कोई अपना जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो अगर हमसे दूरियां बना लेता है या वो हमारे साथ अभी नहीं होता है तो मन में कैसी फीलिंग्स आती है। ना हम रो पाते हैं ना ही हम कुछ कर पाते हैं, बट हमारा दिल भारी भारी सा होता है। ऐसे ये कार्ड भारी भारी से हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कार्ड में एनर्जीज ना बड़ी हैवी एनर्जीज आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कार्ड को बार बार कार्ड को पकड़ रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुखी है, कोई रो रहा है, कोई परेशान है, स्ट्रेस में है। चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक कर लेते हैं आखिर क्या एनर्जीज है, चेक कर लेते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज को इस वक्त महसूस कर रही हूँ। चलिए भाई, मैंने तो ओके न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके पर्सन। दूर है क्या आपके पर्सन आपसे इस वक्त? आप नंबर्स देख रहे हो, 1 नंबर। कोई एंजल साइन मिल रहा है क्या आपको? कोई तो एंजल साइन आपको मिल रहा होगा, या तो अचानक से आपको क्योंकि मैं जैसे आप इस कार्ड को देख रही हूँ ना, बॉटम में है, हालांकि ये कार्ड बॉटम में है, लेकिन कार्ड देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इंसान, कोई पर्सन दूर तो हो गया आपसे, है ना, या तो वो नाराज़ है या फिर किसी और की वजह से आपसे दूर हुआ है, बट ना वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। उसकी लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। अच्छा, उसका और आपका जो प्यार है ना, आप देख रहे हो कैसे, मतलब जैसे आप ये ध्यान से देखो, जैसे कोई ना तोड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी नहीं टूट रहा है ना, पूरी जोर लगा रहा है पर नहीं टूट रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार है। तो भाई कौन है ये पर्सन? आई डोंट नो गाइस, क्योंकि आपके साथ अगर कनेक्ट कर रही है, बट मैं बोलूँगी कि ये पर्सन आपसे दूर होकर भी ना आपको बहुत मिस कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन लौटना चाहता है, ये पर्सन न्यू बिगिनिंग चाहता है, आपके साथ बात करना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, फ्यूचर चाहता है, लेकिन इसे कोई, इनको और आपको कोई जैसे ना बहुत तेज़ी से मतलब अलग करने की कोशिश कर रहा है, बट वो कर भी नहीं पा रहा है। वो कोशिश कर रहा है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत गहरा रिश्ता है आप में, बहुत गहरा प्यार है आप दोनों में,
उसको ख़त्म करना मुश्किल है, उस प्यार को तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से आ रही है ना एनर्जी, वो एनर्जीज आपके प्यार की गहराई को बता रहे हैं। वो एनर्जीज ये कह रही है कि कोई तोड़े से नहीं टूट रहा है आपका रिश्ता, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन। अगर आपसे अभी नो कांटेक्ट में है, दूर है, ये पर्सन बात नहीं कर रहे हैं, मैनिफेस्ट बहुत करते हैं आपको, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन। रात में बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, सुबह उठते उठते आपकी फ़ोटोज़ को देख रहे हैं ये पर्सन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बार बार कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, अभी आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, किसी नाराज़गी की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बना ली हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। क्योंकि मेरे को ना ज़्यादातर में थर्ड पार्टी दिख रही है, कोई थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है आपके रिश्ते में ना, और वो पूरा जोर लगा रही है कि आपको अलग कर दे। और ऑलमोस्ट तो आप अलग हो भी चुके हो, लेकिन कहते हैं ना कि किसी के अलग करने से थोड़ी ना दिलों के रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। किसी के अलग करने से दिलों के रिश्ते थोड़ी ना ख़त्म हो जाते हैं। जो दिल के रिश्ते होते हैं ना, जो प्यार भरे रिश्ते होते हैं, वो किसी के लाख अलग करने पर ना दोबारा से मिल जाते हैं। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर यही हाल हो रहा है आपके प्यार का। तो चलिए ले ही लेते हैं हम, तब प्यारा कार्ड आया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस दिख रहे हैं इस कार्ड में ना। मन नहीं कर रहा मेरा आज इस कार्ड को छोड़ने का, मन कर रहा है पूरी रीडिंग इसी कार्ड से कर दूं। सच में गाइस, कभी कभी ना बहुत ज़्यादा कोई कार्ड ना इतने इमोशंस दे देता है, इतनी फीलिंग्स होती है ना किसी किसी कार्ड में। कोई है आपको बहुत याद कर रहा है, और डेफिनेटली आपको ना साइन ज़रूर मिल रहे होंगे। आई एम श्योर आपको साइन मिलते होंगे। देखो आप ना कोशिश करो उन साइन को ढूंढने की। देखो, जब भी क्या होता है ना कि जब हमें कोई याद करता है ना, जब हमें कोई अपनी दिल की बात कहना चाहता है और वो हमसे वैसे नहीं कह पा रहा है, टेक्स्ट के ज़रिए, बात करने करके, कॉल के ज़रिए नहीं बोल पा रहा है, तो वो क्या करते हैं ना, अपने दिल में ना बोलता रहता है उस बात को। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुमसे दूर होकर नहीं रह पा रही हूँ, या मुझे तुम्हारी याद आ रही है, कहाँ हो तुम, लाइक दैट। आप समझ सकते हो ना? तो मुझे वो ही वाली वाइब्रेशन फील हो रही है। ये पर्सन आपसे दूर है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपके प्यार को, और ना इनकी एनर्जीज ना आपके साथ चाहती है, आपका प्यार चाहती है, वन लगता है ना, एक न्यू बिगिनिंग चाहती है। बट किसी ने तो रोक रखा है इस पर्सन को, किसी ने तो रोक रखा है। पर दिल को रोकना बहुत मुश्किल काम है ना, नहीं रोक सकता है कोई दिल को, कैसे रोक लेगा? तो भाई चलो मैं कुछ और कार्ड भी ले लेती हूँ, वरना आप सोचोगे मैम ने तो आज इसी कार्ड को पकड़ लिया है। क्या करें गाइस, इतनी इमोशन आ रही ना, आई डोंट नो। अगर आपके पर्सन है ही ना, सच में मैं बोलूँगी ना, आपके रिश्ते में ना थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है। क्योंकि आपका पार्टनर जो है ना, ये सच में दिल से आपको प्यार करता है, लेकिन किसी के कहने में आकर, या तो इसने आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन किया है, किसी के कहने में आकर ये आपसे दूर हो गया, नाराज़ हो गया, ब्लॉक कर दिया, या फिर क्योंकि मैं जिस तरीके से सिचुएशन को देख रही हूँ ना, प्यार तो बहुत है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी के द्वारा आपके रिश्ते को तोड़ा जा रहा है ना। और वो चाहता ही ये पर्सन, या फिर मेल फीमेल कोई भी हो सकती है थर्ड पार्टी के रूप में, कि वो आपके रिलेशनशिप को तोड़ के रहे, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएगा वो इंसान, क्योंकि आपका रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है गाइस। सच में आज इस कार्ड में ना इतनी भावना, इतनी फीलिंग्स आ रही है, काश मैं आपको दिखा पाती जो मेरे को दिख रहा है, सिर्फ बता ही सकती हूँ मैं, ठीक है ना। एंजल्स नंबर आपको मिल रहे हैं क्या? कुछ भी एंजल्स नंबर, लाइक देखो बटरफ्लाई का दिखना, अगर दिख रही है तो थोड़ा गौर कर लेना। वो एंजल्स जो आपको नंबर्स दिखेंगे ना, वो कोई मामूली नंबर नहीं होंगे, वो आपके पर्सन ने ना आपको मैनिफेस्ट किया है ना, वो एंजल ने उड़ते उड़ते ना आपकी तरफ लेकर आएंगे वो एंजल्स। अगर आपको फैदर दिख रहे हैं टूटते हुए, या कोई भी आपको पेयर में कोई चीज़ दिख रही है, जैसे वर्ल्ड पेयर में दिख रही है, या किसी शादीशुदा कपल्स का पेयर दिख रहा है, कोई रेड चीज़ आपको बार बार सामने आ रही है, लाइक मंदिर के घंटे की आवाज़ अगर आपको आ रही है, नंबर्स आपको सीरीज में दिख रहे हैं गाइज, ये कोई मामूली साइन नहीं है। ये वो साइन है जो आपको एंजल बताने की कोशिश कर रही है कि फला फला व्यक्ति तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा तुम्हारे बारे में सोच रहा है, और उसने तुम्हारे को, जैसे कहते हैं ना पहले के ज़माने में क्या होता था कि पिजन लेकर आते थे, है ना, संदेश लेकर आते थे, इसी तरीके से ना एनर्जीज होती हैं। तो वो एंजल हमारे सामने लेकर आती हैं कि भाई तुम जिसको ये सोच रहे हो क्यों नहीं कॉल आ रहा है, क्यों नहीं मैसेज आ रहा है, क्या वो मुझे भूल गया, वो तुम्हें इतना प्यार करता है। अच्छा, नाम का भी मैंने देखा है गाइस, मैं सच बता रही हूँ, नाम का तो बहुत, अगर आपको आपके पर्सन का नाम बार बार दिख रहा है ना,
तो आप समझ लो कि वो नाम आपको दिख ही इसीलिए रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपके सामने एंजल्स लाने की कोशिश कर रही हैं। तो चलिए भाई कुछ और कार्ड ले लेते हैं, नहीं तो आज की रीडिंग इसी कार्ड से हो जाएगी मेरी, है ना। ओके ओके, पछतावा भी हो रहा है। अच्छा भाई, यहाँ पर ना पछतावा भी हो रहा है। तो कुछ तो मिस्टेक्स की थी आपके पर्सन ने, कुछ तो गलतियां हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ गए हैं आपके पर्सन। ऐसा ना लग रहा है कि जैसे कुछ मिस्टेक्स की, या तो थर्ड पार्टी में चले गए, किसी और की बातों में आकर आपका साथ छोड़ दिया, चीज़ों को नहीं समझा, समझाते रह गए आप, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो हुई हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है आपके लाइफ में ना, पिछले कुछ टाइम से, लगभग ऑलमोस्ट अगर बोला जाए तो ज़्यादातर में तो मेरे को देखो दिख रहा है कि लगभग 1 साल हो गया है, कुछ ना कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम हो ही रही है पिछले 1 साल से। अब कितना कनेक्ट कर रही है ये चीज़ आई डोंट नो, बट हाँ पिछले लगभग 1 साल से, हो सकता है कि किसी में टाइम ज़्यादा या कम हो, कुछ चीज़ों में रुकावटें बहुत आ रही हैं। अगर रिलेशनशिप ठीक होगा तो करियर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, या फिर कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी कुछ दिनों से खराब हो रही है। घर के सामानों पर ध्यान देना, घर के सामान तो नहीं खराब हो रहे, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तो नहीं खराब हो रहे। अगर ऐसा है तो समझ लीजिएगा राहु खराब दशा में इस समय चल रहा है, ठीक है। तो उसका उपाय करने की जरूरत है, बीज मंत्र करना उसका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना निगेटिव एनर्जीज भी दिख रही है। अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो आप ये समझ लो कि निगेटिविटी ने बास किया हुआ है, और निगेटिव एनर्जीज को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर ऐसी कंडीशन हो रही है वाकई में कि रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, घर में प्रॉब्लम्स चल रही है, घर में अगर घुसे आप तो घर में एकदम अशांति का माहौल दिख रहा है, घर में हर जगह मतलब एक होता है ना कि जैसे घर में, देखो घर क्या होता है, घर के अंदर सुख होता है ना, घर के अंदर सुख। और अगर घर में सुख ना मिले, क्या होता है कि समटाइम्स जो कुंडली देखते हैं ना हम लोग एस्ट्रोलॉजर, उसके जो 4th स्थान होता है ना, वो हमारे घर का ही होता है, वो हमारे मन का होता है, हमारी माँ का भी होता है, लेकिन वो सुख का भी होता है कि हमारे घर में हमें कितना सुख मिलेगा। अगर वो कमजोर अवस्था में होता है ना, तो ऐसी सिचुएशन आती है कि आप जिधर भी जाते हो ना उधर प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है और उसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है, वरना जीवन में ना एक प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन को मैं देख रही हूँ, तो अगर ऐसा है तो उपाय ज़रूर करो। और उपाय के लिए मैंने एक अपना जो चैनल है ना, उसमें बहुत उपाय मैं डाल रही हूँ, वहां से भी आप उपाय लेकर कर सकते हो, ठीक है, सौम्या अंजल के नाम से। चलिए, तो यहाँ पर थ्रोट चक्र है, ठीक है, थ्रोट चक्र एक्टिवेट है आपका, एक्टिव है मतलब थर्ड चक्र। और थर्ड चक्र देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि कुछ चीज़ों को आप पहले से जानते थे। होता है ना समटाइम्स जैसे किसी को कुछ चीज़ों को समझ में आ जाती हैं, लेकिन मैं जैसे देख रही हूँ कि आपको डाउट था कि आपके पर्सन के अंदर जो चेंज आ रहा है इसकी कोई बड़ी वजह है, क्योंकि मैं आपकी एनर्जीज को यहाँ पर देख रही हूँ, है ना। पिछले काफ़ी टाइम से हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को अवेयर भी करने की कोशिश की हो, या फिर किसी और की तरफ इशारा भी किया हो कि वो इंसान से बात तो नहीं होती, या फिर कहीं ना कहीं आपको कोई डाउट लगा हुआ है किसी पर्सन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ ना उसमें यही सिचुएशन देख रही हूँ। और हो सकता है कि आपके पर्सन ने कई बार किसी और का नाम लेकर बताया हो कि वो इंसान जो है उसकी वजह से हमारी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फला फला वो इंसान है जो हमारे रिलेशनशिप में मतलब कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होने की बहुत कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। बट मेन चीज़ क्या हो रही है ना कि आज स्थिति क्या हो रही है, आज करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहा है। सेम मेन चीज़ यहाँ पर जो दिख रही है वो यहाँ पर यही दिख रही है कि भाई वो दोबारा से आपके साथ वापस आना चाहता है। उसे आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, उसे आपका साथ चाहिए, उसे आप चाहिए, आपके साथ फ्यूचर चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ सबसे ज़्यादा, ठीक है। राशियों की बात करेंगे तो देख रहे हो कैसे बैलेंस फाइंड बैलेंस, मतलब एंजल पता नहीं है आपको, एंजल्स गाइड करें कि भाई तुम्हारे बीच में ना एक बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब एंजल्स आपको बोल रही हैं कि बैलेंस बनेगा। अब यहाँ पर देखो करियर में भी कुछ चीज़ें में आपको रुकावटें हो रही हैं, पिछले काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ करियर को लेकर या फाइनेंस को लेकर कोई ना कोई चीज़ों में रुकावट आपकी हो रही हैं। पिछले काफ़ी टाइम से चीज़ें आपकी सुलझ कम उलझ ज़्यादा रही
रही हैं, ये चीज़ को मैं देख रही हूँ। जैसे कि मतलब होता है ना कि समटाइम्स भाई हम कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें रुकावट कर रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ ना, सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही, निगेटिव एनर्जीज को रोको। बहुत ज़्यादा आ रही है निगेटिविटी, बहुत ज़्यादा है, उसको रोकने का पूरा प्रयास करो, क्योंकि निगेटिविटी ज़्यादा होगी तो फिर पॉजिटिविटी कैसे आएगी भाई। एक घर में एक ही चीज़ रह सकती है ना, नेगेटिव एनर्जीज या पॉजिटिव एनर्जीज। अब नेगेटिव एनर्जीज होगी तो फिर सब चीज़ें नेगेटिविटी हो जाएंगी ना। काम जॉब करने जाओगे तो जॉब नहीं मिलेगी, जॉब लगी होगी तो उसमें पॉलिटिक्स हो रही होंगी, फाइनेंस को तो फाइनेंस को प्रॉब्लम हो, हेल्थ को तो हेल्थ इश्यूज आएंगे, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, सब में अशांति सी फील होगी। तो यहाँ पर एंजल हालांकि आपको गाइड कर रही है, एंजल कह रही है कि तुम्हें एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज आपकी पॉजिटिव दिख रही है। मतलब साफ तौर पर एंजल आपको एक तरीके से ब्लेसिंग आप समझ सकते हो कि एंजल की तरफ से एक ब्लेसिंग है, और एंजल ये कह रही है कि मैं तुम्हें ब्लेसिंग देती हूँ, तुम आगे बढ़ो और बैलेंस को मेंटेन करो, क्योंकि आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पर्सन को आपसे कोई अलग कर नहीं पाएगा। अगर आप अलग हो भी गए हो ना, आज आप अलग हो भी गए हो ना, आज आप नहीं मिल पा रहे हो ना, आपको मिलना ही मिलना है, आप डेस्टिनी पर्सन हो, ठीक है ना। आपको कहते हैं ना कि तुम्हारे रास्ते अलग अलग है लेकिन एक मोड़ पर आकर हम मिल जाएंगे, तो वो चीज़ समझ लो। अब आपके रास्ते भले ही अलग अलग हो गए हो, नो कांटेक्ट चल रहा हो, लेकिन एक मोड़ ऐसा आएगा जो आपको मिला देगा वापस से, तो वो चीज़ आप बहुत जल्द देखोगे। और यहाँ पर एंजल आपको वही चीज़ बताने की कोशिश कर रही है बार बार, और मैं आपको यही चीज़ स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है। एंजल आपको साइन दे रही है, आपके पर्सन जो सबसे पहला काम मॉर्निंग में उठते ही करते हैं वो है आपका नेम और आपकी फ़ोटोज़ को देखना, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, उन्हें बहुत पछतावा होता है। उनको ऐसा फील होता है कि मतलब क्यों आप और वो दूर हो गए, दूरियां क्यों आई आपके और उनके बीच में, वो दूरियों को नहीं चाहते, है ना। तो कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो नेगेटिव हो रही है, उनको निकालने की ज़रूरत है, ख़त्म करने की ज़रूरत है, रिलीज करने की ज़रूरत है। तो मेडिटेशन करा करो भाई, ठीक है, मेडिटेशन करो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेडिटेशन करना। इस सिचुएशन में मेडिटेशन ज़रूरी है। तो चलिए कुछ और कार्ड भी ले लेंगे, टैरो कार्ड ले लेते हैं और राशियाँ बता देती हूँ मैं आपको, और इसके साथ साथ मैं आपको ये बोलूँगी कि पर्सनली आपको कोई क्वारी है और आप अच्छे से आराम से पूछना चाहते हो कि चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हो, और कभी समटाइम्स होता है ना कि भाई ठीक है मैं रीडिंग देख रहा हूँ लेकिन मुझे खुद के बारे में जानकारी चाहिए, खुद के नेम और प्लेस से, तो इसके लिए सुविधा है अवेलेबल। आप पर्सनली बात कर सकते हो, टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हो, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहो और चीज़ें अपने आप ठीक होंगी। और यहाँ पर आप पूछ सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लीजिए अगर आप चाहें तो 9540119650, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिए और जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। नेम प्लेस आपको देना होगा, अगर आपको एज पता है अपनी और आपके पर्सन की तो बहुत अच्छा रहेगा। डिटेल्स में ना क्या होता है कि डिटेल्स में कंजूसी मत किया करो, बहुत से लोग डिटेल्स आदि देते हैं। डिटेल्स आप जितनी अच्छी डिटेल्स दोगे उतने अच्छा आपका प्रेडिक्शन होगा, है ना। चलिए तो भाई अभी राशियों की बात कर ले और थोड़े से ना टैरो कार्ड भी ले लेती हूँ मैं। ओके, ये तो पर्सन जो दिख रहे हैं ना आपके, ये तो बहुत ज़्यादा पछता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले तो नहीं थे आपके साथ, ये लॉन्ग डिस्टेंस में अचानक से लॉन्ग डिस्टेंस में हो गए, या तो ये कहीं चले गए हैं आपसे दूर, या किसी ने इनको आपसे दूर किया है ना। मतलब इनको देख कर लग नहीं रहा कि ये शुरू से ही लॉन्ग डिस्टेंस में थे, क्योंकि पहले तो आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब थे, बातें भी करते थे, मिले भी थे। न्यू बिगिनिंग, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, मिलना चाहते हैं भाई आपके इस पर्सन, तो आपसे मुलाकात चाहते हैं। कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो योग बन रहा है आपके मिलने का, बहुत जल्द आप मिलोगे, आप ना मिलने वाले हो, या तो आप किसी उसमें मिलोगे समारोह में या कुछ में मिलोगे, या फिर आप पर्सनली आपके पर्सन आपको कॉल कर मैसेज करके बोलेंगे कि मुझे मिलना है, मुझे बात करनी है, कुछ भी पर्सनल बात करनी है। मिलने का योग दिख रहा है बहुत जल्द। देखिए राशियों की बात करें तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा है, यहाँ पर मेष राशि दिखाई दे रही है, कुंभ राशि दिख रही है, कैंसर दिख रही है, सैजिटेरियस, स्पाइसेस, और यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है जेमिनी और टॉरस। तो ये राशियाँ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। देखो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बोलना चाहूँगी कि बाकी की सारी चीज़ों को तो हम एक अलग रखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी भी दिखाई दे रही है, मैं अच्छी चीज़ों को आज बताने वाली हूँ आपको। पहली चीज़ तो यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही है उसमें ना एक तो न्यू बिगिनिंग, मुझे बड़ी अच्छी वाली न्यू बिगिनिंग दिख रही है। मतलब जैसे कि ना कोई चला गया पूरी तरीके से दरवाजे बंद करके, वापस से उसने आके नॉक किया और कहा कि मुझे तो वापस आना है, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रही हूँ। तो वो वाला हाल दिख रहा है कि मतलब ये पर्सन जो है ना वो जा चुका है,
जा चुका है, चला गया है ये पर्सन, ऐसा लग रहा है। लेकिन वो जाने के बाद उसे जो समझ आया ना, जो उससे मिस्टेक्स हुई जाने के बाद, जो उसे चीज़ों को समझ में आया ना, वो खुद से समझ में आया। और जब कहते हैं ना कि जब खुद से कुछ चीज़ समझ में आती है ना, वो ज़्यादा बेस्ट होती है। तो आपके पर्सन को ना जाने के बाद, आपसे दूरियों के बाद उसे समझ में आई है आपके प्यार की कदर, तो वो आपको भुला नहीं पा रहा है। अब उसको चाहता है वो आपसे मिलना, वो चाहता है एक न्यू बिगिनिंग, वो चाहता है स्टेबिलिटी। वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है, सैड है, रो चुके हैं। अब वो चाहते हैं आपके साथ वापस से सब कुछ ठीक करना। और मैं आपको इतना बोलूँगी, एंजल ना आपको साइन दे रही है, आप उस साइन को नोटिस करो। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, जब ये सुबह आपकी फोटो पिक देखते हैं, कार्ड के अकॉर्डिंग पिक भी देखते हैं आपको, तो आपको कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करते हैं, बार बार आपका नाम लेते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं। क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ें हो रही हैं आपके पर्सन से, है ना। क्योंकि यहाँ पर कार्ड में भी है कि वो लेट नाइट सोते हैं, जागते रहते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा याद आ रहे हो, है ना। तो ये पर्सन अब आपके साथ मिलेंगे, बात होगी इनकी आपसे, ये मिलने का बहाना ढूंढेंगे और खुद मैसेज करके आपको ये चीज़ की बारे में भी बताएंगे। हालांकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पर ना मुझे कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ भी अच्छा, जैसे कि शादी होते हुए दिख रही है, रियूनियन होता हुआ दिख रहा है। आप देख रहे हो कप्स में हैप्पी एनर्जीज आ रही है। अब ये हैप्पी एनर्जीज कब आती है, कब आती है ये हैप्पी एनर्जी? जब आती है भाई, जब चीज़ें ठीक हो रही होती हैं, जब कुछ अच्छा होने वाला होता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको स्टार्टिंग से कि भाई आपको एंजल साइन जरूर मिल रहे होंगे, आपको ध्यान देना। और पता है एंजल साइन क्यों मिल रहे होंगे? क्योंकि आपका पर्सन जब भी वो मैनिफेस्ट करते हैं ना, वो एनर्जीज आपकी तरफ सेंड करते हैं। अब वो आपकी तरफ लव सेंड करेंगे तो आपको तो एंजल साइन मिलेंगे ना, लविंग। और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी आप हो रहे होगे डेफिनेटली। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताना। थोड़ा सा मेरी वॉइस लाउड हो जाती है जब मैं रीडिंग करती हूँ, जल्दी जल्दी बोल देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि एनर्जीज मुझे इतनी तेज़ी से दिखाई देती हैं कि मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं होता है और मैं जल्दी जल्दी उस एनर्जीज को रीड करती हूँ। सो आप इत्मीनान से बात करना चाहते हैं, आराम से बात करना चाहते हैं, नंबर नोट कर लीजिए 9540119650। और रीडिंग जो है वो आप पर्सनली बुक करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, खुश रहें। और वंस अगेन एंजल साइन ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपके पर्सन आपको मैसेज कर रहे हैं बाय सोल। सो टेक केयर, बाय बाय।